महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं। अभी जालिमों ने नोच डाली, ये लोगों खेमों को आग लगा दी। सैयदानियां खेमों से बाहर खड़ी हैं, अपने बालों को अपने चेहरों पे डाल के चेहरे छिपाए खड़ी हैं। जालिमों ने बांधना शुरू कर दिया, बेड़ियां पहनाना शुरू कर दी। सकीना के नन्हे नन्हे हाथ हैं। ये लोगों 4 से या 6 साल 7 साल की उम्र तारीख में सकीना की बताई जाती है। 7 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। 7 साल की बच्ची कितनी नाजुक होती है। सकीना के नाजुक नाजुक हाथों को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया गया। सकीना के पैरों में जालिमों ने बेड़ियां डाल दी गई। ए लोगों, एक ही रस्सी में ज़ैनुल आबिदीन को बांधा, उसी रस्सी में फूफी ज़ैनब को बांधा, उसी रस्सी में शहरबानों को बांधा। ए लोगों, तीनों को एक में बांध दिया और बांधने के बाद जालिम खींच के ले जा रहे थे। जैसे आप देखते हो किसी मुजरिम को खींच के ले जाया जाता है। ये लोग करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं। जालिम कहा चलो यजीद के दरबार में चलो, इन्हें पेश करेंगे, इनके कटे हुए गले यजीद के दरबार में पेश करेंगे, यजीद से इनाम हासिल करेंगे। ये लोग तारीख गवाह है, जब बीबी ज़ैनब को करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं, बीबी ज़ैनब ने निगाह उठा के देखा तो भैया हुसैन का लाशा नजर आ गया। भैया का लाशा नजर आया तो चीख निकल गई, बोले नाना जान, आज कैसा वक्त आ गया। जो तुम्हारे कांधों पे हुसैन मदीना में सवारी किया करता था, आज उस हुसैन का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा है। जो तुम्हारे कांधों का सवार था, आज जालिमों ने उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए। कितना नाजुक सा वक्त होगा। ए दुनिया वालों देख लो, आज राकिबे दोषे मुस्तफा बेगोरो कफन करबला की नंगी जमीन पे पड़ा था। जो मुस्तफा के कांधों पे सवार होता था, हामिलाने अर्श के फरिश्ते रश करते थे इस सवारी पर। पूरा मदीना गवाह होता था इस सवारी पर। ज़ैनब बोली करबला की खाक, ए मैदाने करबला गवाही दे देना, राकिबे दोषे मुस्तफा आज तेरे ऊपर बेगोरो कफन पड़ा। ला ला ला, ये सब्र नहीं तो क्या था? बताओ मुझे, ये सब्र नहीं तो क्या था? अल्लाह अल्लाह। साबिर अलाउद्दीन कलियरी निगाह उठाएं तो 12 कोस तक आग लग जाए। साबिर अलाउद्दीन कलियरी हुसैन नहीं, हुसैन की बेटे के बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। गूलर की शाख पकड़ के अलाउद्दीन खड़ा हो जाए, 12 साल तक आगे आग, 12 कोस तक आगे आग। अरे जब साबिर अलाउद्दीन का ये आलम है, अगर हुसैन चाहता तो करबला में आग लग जाती, यजीदी जल जाते, मगर हुसैन ने सब्र का दामन पकड़ के दिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। हुसैन ने दिखाया है, हुसैन ने दिखाया है। सब्र सीखना है तो हुसैन से सीखो। पावर है मगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पावर है, तवज्जो करना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बहुत दिल से बोल रहा हूं, खुदा की कसम, वक्त बहुत कम है, मैंने घड़ी देख ली है। बस एक एक लम्हा, इस लम्हे को कीमती समझें। अगर तौबा कर ली तो अल्लाह की कसम जलसा कराना कामयाब है। अल्लाह अल्लाह। पावर होते हुए इस्तेमाल ना करना, इसे सब्र कहते हैं। सब्र उसे नहीं कहते कि पावर नहीं है, तो जब है ही नहीं तो सब्र कहां से हुआ? है और फिर इस्तेमाल ना करे, इसे सब्र कहते हैं। जब साबिर अलाउद्दीन कलियरी ये हाल कर सकते हैं तो बताओ करबला का हुसैन क्या कर सकता था? लेकिन सब्र। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अगर इस आयत की तफसीर देखना तो हुसैन की जिंदगी देखो। बेशक अल्लाह अल्लाह। आगे बढ़ो। सैयदानियों को ऊंट की पीठों पे बांध दिया गया। सैयदानियां ऊंट की नंगी पीठ पे बांध दी गई। बीबी सकीना को ऊंट की पीठ पे बांध दिया गया।
बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं, ऊंट पे खींच के बांध दिया गया। ए लोगों जरा गौर करना, इतनी सख्त बंदिश थी कि ऊंटों को तकलीफ होती थी तो इन पर बंधने वाले नाजुक सैयदों को कितनी तकलीफ हुई होगी, सैयदानियों को कितनी तकलीफ हुई होगी। बीबी सकीना के पीछे अली असगर का लाशा रह गया था, बार बार ऊंट की पीठ पे थी, मगर पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी, कहती थी हाय मेरा अली असगर रह गया करबला में, मेरा अली असगर रह गया करबला में। रात का आलम है। ए लोगों जरा गौर करना, तारीख रात छाई पड़ी है, रात ने अपनी चादर को लंबा कर दिया है। ये सैयदानियों का काफिला जा रहा है दमिश्क के बाजार में, जालिम ले जा रहे हैं कि दमिश्क में एक जश्न का इंतजाम किया जा रहा था। अमर बिन साद ने कासिद भेज दिया था कि जाओ दमिश्क को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, दमिश्क के गली कूचे बाजारों को सजा दिया जाए। हम जंग जीत के आ रहे हैं, अली के बेटे के सर के काट कर आ रहे हैं, हम जो है दमिश्क में एक जुलूस निकालेंगे, सैयदानियों को ऊंटों की पीठ पे बिठा कर पूरे जो में दमिश्क के बाजार में घुमाएंगे, दमिश्क के बाजार में घुमाया जाएगा और दमिश्क के बाजार में सबको तमाशा दिखाया जाएगा। ए लोगों जरा गौर करना, तारीख तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो आज ताजिए घुमाते हो और ये जो नौजवान लड़कियां ताजियों के आगे पीछे नजर आती है, ये दमिश्क के बाजार में यही मंजर था कि शहीदों के कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद थे, सैयदानियों के बंधे हुए वजूद थे, सैयदानियों को दमिश्क के बाजार में घुमाया जा रहा था। दमिश्क की औरतें छतों पे खड़ी थी, दमिश्क के जवान छतों पे खड़े थे, दमिश्क के चौराहों पे लोग खड़े थे, दमिश्क को सजाया गया था, जुलूस निकाला जा रहा था। जंग जीत के आए हैं। ए लोगों जरा गौर करो, बीबी सकीना बार बार कहती है मेरा अली असगर, मेरा अली असगर। एक यजीदी ने कहा चुप रहो, बोलो ना, अगर अब बोलोगी तो ऊंट से उठा के नीचे फेंक दिया जाएगा। लेकिन भाई की मोहब्बत ने रहने ना दिया, अली असगर की मोहब्बत ने रहने ना दिया। सकीना फिर बोली मेरा भाई अली असगर। एक यजीदी को रहम ना आया, ऊंट की पीठ से पकड़ा, हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया बीबी सकीना को। काफिला आगे बढ़ गया, सकीना पीछे रह गई। ज़ैनब ने देखा कि बार बार मुझे सकीना की आवाजें आ रही थी लेकिन अब नहीं आती, क्या हुआ? सकीना बेहोश तो नहीं हो गई? जब पीछे मुड़ के बीबी ज़ैनब ने देखा तो सकीना के ऊंट की पीठ खाली है। हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा काफिला रोको, मेरी सकीना कहाँ रह गई? मुझे मेरी सकीना कहाँ रह गई बताओ। किसी ने कहा सकीना को हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया गया। ज़ैनब ने कहा काफिला रोक लो, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी सकीना को ले आऊं। बीबी ज़ैनब पीछे दौड़ी सकीना के लिए। जब काफी पीछे पहुंची तो क्या देखा, सकीना को कोई खातून सफेद लिबास में अपनी गोद में लेके बैठी है, सकीना की जुल्फों से जो खर्दो गुबार है उसे साफ कर रही है। बीबी ज़ैनब ने आके देखा ये खातून कौन हो जो सकीना को गोद में उठा लिया। जवाब मिला ए ज़ैनब तेरी माँ फातिमा है। बेशक बेशक। जब सकीना गिरी थी, ज़ैनब तेरे हाल से तेरी फातिमा बेखबर नहीं बाखबर है। जब करबला में तेरे भैया हुसैन ने गला कटाया था तो मैं भी वही थी, तेरे बाबा अली भी वही थे। कहा माँ तुम्हें पता नहीं क्या किया गया हमारे साथ। कहा बेटी सब पता है, तेरे खून का एक एक कतरा, तेरे हुसैन का एक एक कतरा सुबह से शाम तक तेरे नाना ने अपनी शीशी में जमा किया है। बीबी ज़ैनब ने सकीना को उठाया, काफिले मिली और काफिला फिर आगे चला। दमिश्क के बाजार में जाके काफिला थमा। जालिम यजीदियों ने दमिश्क को सजा दिया था। किस लिए सजाया था? जश्न निकालेंगे जीत का। किस लिए सजाया था? आज सैयदानियों को बेपर्दा घुमाया जाएगा दमिश्क के बाजारों में। किस लिए सजाया था? आज कटे हुए सरों की नुमाइश की जाएगी दमिश्क के बाजारों में। दमिश्क के सारे लोग छतों पे जमा है, चौराहों पे जमा है, नक्कारे बज रहे हैं। सैयदानी अपनी फटी हुई चादरों से अपने चेहरों को छुपाए, निगाहों को झुकाए दमिश्क के बाजार में खड़ी है। बड़ा दर्दनाक वाकया है।
अल्लाह अल्लाह। उसी दमिश्क के बाजार में एक सिहाबी रसूल आए थे, मदीना में रहते थे, लेकिन तिजारत की गजरत से दमिश्क आ गए थे। उन्होंने हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद देखा तो पहचान गए, ये मेरे हुसैन का सर है। सकीना को देखा पहचान गए, मेरे हुसैन की शहजादी है। इन सिहाबी रसूल से रहा न गया, बीबी सकीना की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, बेटी मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम हूँ। ए बेटी मैं एक सियाबी रसूल हूँ, जालिमों ने बहुत जुल्म के पहाड़ ढाए। ए सकीना अगर आज मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बता दे, मेरा सर भी कटे तो आज तेरा हुक्म पूरा कर दूंगा, आज मेरा गला भी कटे तो तेरा काम पूरा कर दूंगा। ए बेटी मैंने तेरे नाना की दर की गुलामी की है, आज तेरी गुलामी करना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बता। सकीना ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो सकीना का एक काम कर दो। कहा बेटी बताओ आज कितना भी बड़ा काम होगा, सकीना आज तेरा हुक्म मानूंगा चाहे जान कुर्बान हो जाए। सकीना बोली चाचा मेरा इतना सा काम कर दो, मेरे बाबा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे भैया का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे चाचा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, ये जितने सर कटे हुए नेज़ों पे बुलंद है, इन यजीदियों से कह दो इन सरों को हमसे दूर कहीं आगे ले जाएं। कहा बेटी किस लिए? कहा ये सर लेके हमारे सामने खड़े हैं, दमिश्क के लोगों की नजरें कभी सरों पे पड़ती हैं, सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं, जब सर आगे लेके चले जाएंगे तो सबकी नजरें सरों पे पड़ेंगी। सकीना के